सो हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज अपन स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अपन ने 9th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब इसमें एक ही वेरिएबल हो जो वेरी करे, जैसे 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन किसमें है? वन वेरिएबल में। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 माइनस 6/3। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी यहाँ से? -2। लेकिन अब 10th क्लास में आप स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल एक x होगा और दूसरा y की फॉर्म में होगा। इन दोनों की फॉर्म में अपन जनरली वेरिएबल्स लेते हैं। अगर 3 में हो जाता है तो z ले लेते हैं, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, तो अपन स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलो पहले सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। जेनरिक फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन देखी होगी। ये इक्वेशन क्या होती है? हमेशा ये लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की जेनरिक फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। a, b एंड c क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहाँ पे a है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी लाइन की जनरल इक्वेशन। ऐसी दो लाइनें होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो लाइंस होंगी, दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं का वैल्यू अपन को फाइंड करना पड़ेगा x और y का। अब सबसे पहले अपन को चेक करना है कि इनकी वैल्यू फाइंड होगी या नहीं होगी। उसके लिए क्या चेक करेंगे अपन? लाइंस को। आज अपन रिवीजन सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन अब एक ही चैप्टर, एक ही इसमें वीडियो में सब कुछ करेंगे। तो पहला क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये मान लो लाइन की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब लाइन में चेक क्या करेंगे? मान लो लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? उसके कांस्टेंट अलग हो जाएंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सपोज करो लाइन 1 ये है एंड लाइन 2 की इक्वेशन क्या दे रखी है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अपन को दो डिफरेंट लाइन दे रखी है। ठीक है, अब अपन को नहीं पता है डिफरेंट है या नहीं है। ठीक, लेकिन अभी अगर ये कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, तो लाइन डिफरेंट होगी। अब अपन चेक करेंगे इनको इसके डिटेल पे। किस पे? कांस्टेंट के डिटेल पे। सबसे पहले चेक करेंगे अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर ये नॉट इक्वल टू है तो अपनी लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये लाइंस ऐसी लाइंस होंगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी अगर ऐसी कंडीशन है तो। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होगा? वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होगा। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये इक्वल हो गया तब क्या होगा? सपोज करो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया। तब क्या करेंगे? तब तीसरी चीज इंट्रोड्यूस होती है, क्या? c1। अब c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे। तो c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। इसमें दो कंडीशन होगी। इसमें एक कंडीशन ही होगी, या तो ये इक्वल नहीं होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये इक्वल हो गया, इसके बाद अपन चेक करेंगे c1 अपॉन c2 को। तो इसमें दो, अगर ये इक्वल हो गया, सेकंड कंडीशन ये इक्वल नहीं हुआ, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीन चीजें हैं,
एक तो ये है, अगर ऐसा है तो C1 C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो C1 C2 को अपन चेक भी नहीं करेंगे, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, ठीक है। अगर इक्वल हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब लाइंस क्या है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब सेम लाइन है, मतलब एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन है वो चल रही है। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी हर पॉइंट पे मैच कर रही है। एक्स एक्सिस पे हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, कहीं भी कैसी भी लाइन हो सकती है। दोनों लाइंस क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर नीचे, यानी एक ही लाइन हो गई है, एक ही लाइन की इक्वेशन है बेसिकली कहा जाए तो इसके क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ऐसा है, मैं वापस लिखता हूं इसको, अगर ऐसा है तो क्या हो गया, लाइंस कोइंसिडेंट लाइन हो गई। और ये क्या होंगी, इसके मेनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे, यहाँ भी है, अभी कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन कैसा था, ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर ऐसी है तो इसमें होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती है, हमेशा इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है। पैरेलल लाइंस देखा होगा कभी आपने, रेल की पटरी पैरेलल होती है, कभी इंटरसेक्ट करती हैं क्या, जो पैरेलल होती हैं नहीं करती। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशंस, इसका मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो एक इस पे डिपेंड करेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पे। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कुछ अभी कंडीशंस, एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं इसको। दो लाइंस हैं, A1x प्लस B1y। पहली लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे कंडीशन वन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे अभी जो मैंने बताया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इस कंडीशन में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस का टाइप कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहां क्या होगा, मेनी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट लाइंस। सेकेंड कंडीशन टू होंगी, अगर ये इक्वल नहीं है तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। सॉरी, इक्वल है, नहीं है तो ये हो गया। अगर इक्वल है तो अपन किसको चेक करेंगे, C1/C2 को। अगर C1/C2 भी इक्वल आ गया तो ये कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये। और यहां पे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस कंडीशंस में लाइन होंगी जो अपनी, वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो लाइंस कैसी होंगी, ये होंगी पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस आया था किसमें, कोइंसिडेंट लाइंस में। इसमें होगा नो सॉल्यूशंस। और कंसिस्टेंट की जगह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होंगे, इसके कंसिस्टेंट होंगे और इसके भी कंसिस्टेंट होंगे। अब बात कहां पे आती है, इन दो कंडीशंस में अपन को सॉल्यूशन फाइंड करने ही नहीं होते हैं। बेसिकली अपन को कोई फिक्स सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, एक ग्राफिकली, दूसरा एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आपका हटा दिया गया 10th क्लास में, तो उसको स्टडी नहीं करना है।
अगला है एल्जेब्रिकली। अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ किसको रहे हैं, कंडीशन 1 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका ही कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो कंडीशन 1 को पढ़ते हैं अभी। कंडीशन 1 क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो अपन को सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। और सॉल्यूशन फाइंड कैसे होंगे, दो ऑप्शन है अपने पास, एक है ग्राफिकली और दूसरा है एल्जेब्रिकली। ठीक है, एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आपका हटा दिया गया। एल्जेब्रिकली में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3 मेथड है इसमें। पहला है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ग्राफिकली भी आपका हटा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं है 10th क्लास में जो अभी आपका एग्जाम होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो अपन दोनों इन मेथड्स को लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब लाइन का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होंगे, उस कंडीशन में अपन मेथड लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आपके 2-3 ये चैप्टर है, पहले तो 4 नंबर का चैप्टर है, ये बता देता हूँ मैं आपको। 4 नंबर का चैप्टर आएगा एग्जाम में, आपकी बोर्ड एग्जाम में। और इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ गया, और फिर 1-1 नंबर के छोटे वाले क्वेश्चन पूछ ले। कौन से, कि इसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या इसके लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंस लाइन होंगी, कैसी लाइंस होंगी। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। किस लिए यूज होगा ये, लाइंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये यूज होगा। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक बता देते हैं, कंसिस्टेंट होंगी या लाइंस कैसी होंगी। एक कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जैसे एक ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये 2 लाइंस की इक्वेशन है। अब मुझे बताओ ये लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, 5 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 अपॉन 2। तो तीनों क्या है, सिमिलर है। तो कंडीशन कौन सी होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो क्या होता, इनकंसिस्टेंट होता। तो इसका सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, और लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी। ठीक है, क्योंकि तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन को लाइंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जब क्वेश्चन में सीधा सीधा यही दे दिया जाए तो इसका मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड होंगे ही होंगे। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, नेक्स्ट है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें x और y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अपन इसमें दोनों मेथड यूज करेंगे, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन पूछा, लेकिन अपन दोनों से सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3। y को राइट साइड ले जाऊं, 3 को इधर ले आऊं तो y की वैल्यू आ गई। तो 3 माइनस ये 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अपन ने y को राइट साइड शिफ्ट किया, प्लस का हो गया, 3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, क्या हो गया, -3 हो गया। तो अपन बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 3। y की वैल्यू आई है किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब जिस इक्वेशन से y की वैल्यू आई है उसमें y की इक्वेशन पुट नहीं करेंगे, जो अल्टरनेट इक्वेशन है यानी जो दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस इक्वेशन में y की जगह 3x माइनस 3 लिख रहे हैं। तो 9x तो एज इट इज आ जाएगा ना। इस इक्वेशन को लिख देता हूं मैं एक बार पहले। अब इसमें रख रहे हैं 9x माइनस 3, y की जगह क्या रखूंगा, इस y की जगह ये वैल्यू रख दूंगा। तो ब्रैकेट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 9x, ये मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 3 3 जा 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। ये तो x ही कट रहा है, y की वैल्यू सेकंड में रखने पे भी यही इक्वेशन आ रही है, यानी ये इक्वेशन तो कंसिस्टेंट हो गई। तो 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, तो ये क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 9। मतलब यहां से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। तो यहां से क्या पता चला अपन को, इसके सॉल्यूशन कुछ नहीं आ रहे, यानी मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इसको चेक करेंगे अब अपन, इसको जनरल फॉर्म में लिखो। इसको जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a की साइड ले लो, राइट साइड 0 बना लो। तो यहां से क्या हो गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड ऐसे ही इसमें क्या हो गया, 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो किससे, इन दोनों इक्वेशंस को चेक करो, a1 अपॉन a2 क्या है, 3/9 यानी 1/3। ऐसे ही b1 अपॉन b2 क्या है, -1 अपॉन -3 इक्वल टू 1/3, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। c1 अपॉन c2 करते हैं, तो c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। तो ये हो गया -3 अपॉन -9, -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया। तो c1 अपॉन c2 भी क्या आ रहा है, 1/3, यानी तीनों क्या आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं। मतलब ये जो चीज आई है ना, ये इक्वल तभी आएगी जब ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। तो इसके तो मैनी सॉल्यूशंस हो गए, इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अपना क्या आ गया, 9 इक्वल टू 9 ही आया है। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कंडीशन क्या आई है अपनी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो इक्वेशन है, एक है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3,
नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। सबसे पहले तो अपन इनके पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट गायब करेंगे इनके। तो सबसे पहले अपन चेक कर लो a1 अपॉन, इसका सॉल्यूशन फाइंड होगा कि नहीं, इसके सॉल्यूशन अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 क्या रहा है, 0.2 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, 0.3 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 3/5 आ रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा इस लाइन का। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या कौन सा मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो अपन लगाएंगे इसमें दोनों मेथड लगाएंगे, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, उसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। करते हैं, पहले पॉइंट हटा दे दोनों साइड। तो 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.3, क्या लिख दिया मैंने, x और ये y, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटा दूं, देखो पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ नीचे 10 आया, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, इधर 10 LCM आया, दोनों के नीचे आ गया 10, एक 10, 10 से 10 कट गया, दोनों साइड कुछ नहीं हटा, तो मतलब बेसिकली क्या है, पॉइंट हट गया है। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, ये पॉइंट वाली इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहां से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकाले, x की, y की, किसी की निकाल लो। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 13 माइनस 3y, और यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इस थर्ड नंबर इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर फर्स्ट से ये वैल्यू निकाली है तो इसको सेकंड में पुट करना है, अगर सेकंड से ये वैल्यू निकाली है तो इसको फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे x की जगह ये रखना है y की फॉर्म में, यानी इक्वेशन किस में बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बन जाएगी। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 से कट रहा है, 4 2 टाइम्स, तो हो गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, और यहाँ से हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 उधर चला गया, या पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 26 एज इट इज, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23, ठीक है। अब शिफ्ट कर दो y को, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y, तो यहां से बेसिकली y क्या आ गया अपना, 3 आ गया, ठीक। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें रख दो, सीधा सीधा अपना x निकला हुआ है। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 है, y की वैल्यू 3 पुट करते इसमें, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अपने सॉल्यूशंस क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू, y इक्वल की ये रहा 3, ये इसके आंसर होंगे। अभी भी अगर अपन को डाउट है कोई, तो अपन 2 और 3 जो वैल्यू है x की वो
दोनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे अपना, अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो अपने जो सॉल्यूशंस आए हैं वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। कैसी लाइंस हैं ये दोनों? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये कंसिस्टेंट है इनके सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोई डिफरेंट टाइप का। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब अपन एलिमिनेशन मेथड से कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अपन सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equals to 2y plus 7। ये दो इक्वेशन हो गई। इसको अपन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो दोनों इक्वेशन को अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c की फॉर्मेट में लिख दिया करो। ठीक है, या c इधर भी आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, और इसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट अपन को इक्वल करना है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट इक्वल करना है, कैसे भी मैच करके। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को ही इसी फॉर्मेट में लिखना है अपन को। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 9x, ये माइनस 2y इधर हो जाएगा और माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इसकी जेनरिक फॉर्म है, किसकी? लाइन की इक्वेशन की। अब देखो यहाँ पे या तो x की वैल्यू को, तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। अब मुझे बताओ जो इजी होगा, किसी को भी कर सकते हैं, इजी होंगे दोनों। यहां मैं 9 कर सकता हूं, यहां 9 है, यहां 9 कर सकता हूं। यहां 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 9। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? 3 से। तो 3 इंटू 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 3 इंटू 0। बोथ साइड अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये क्या हो गया? 9x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। ठीक, ये बेसिकली इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। अगर इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको किसके नीचे रखना है? इक्वेशन सेकंड के नीचे रख दो। तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो, जिस वेरिएबल का आपने कोफिशिएंट इक्वल किया है उसके साइन चेक करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों के साइन सिमिलर हैं तो ये हटेंगे कैसे? एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी हटेंगे। तो एक इक्वेशन के साइन कंप्लीट चेंज कर दिया करो। बेसिकली अपन को क्या करना है? साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज होने ही चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को मैं साइन चेंज कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, इधर ये प्लस माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 0x हो जाएगा। ये 0x हो गया। अपन इसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0x हो गया। अब देखो माइनस 15 और प्लस 2 साइन ये लेना है अब इसका,
इसका साइन अपन ये लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो 0 हो गया वो हो गया। तो -15 + 2y -12 + 7 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। देखो -15 + 2y क्या हो गया, -13y -12 और 7 -5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से -13y इक्वल टू 5 आ गया। अरे 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, माइनस का इधर उधर गया तो प्लस का हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, -5/13। ये आ गया अपनी y की वैल्यू। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो। अब प्रोसीजर सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद प्रोसीजर सेम है, वैसा ही किसमें है, एलिमिनेशन मेथड में। ये एलिमिनेशन मेथड क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल अपने एलिमिनेट कर दिया, x हटा दिया यहाँ से, तो क्या बच गया, y बच गया। ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या रखेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 5, पहले लिख देता हूं मैं इसको, इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू इसमें रख देंगे, जैसी आई है वैसी, इक्वल टू, ये निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, -5/13 -4 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस प्लस, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 25/13 -4 इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम 1 ले लो, सॉरी एलसीएम क्या, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, तो ये हो गया 3x प्लस ये 13, ये हो गया 25 - 52 इक्वल टू 0। अब 25 में से 52 माइनस होगा तो क्या हुआ, 3x प्लस -27/13 इक्वल टू 0। और ये वैल्यू उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 3x - 27/13 इक्वल टू 0 हो गया। और राइट साइड लेके जाएंगे तो 27/13, तो x इक्वल टू 27/13, ये मल्टीप्लाई में, उधर किया तो डिवाइड में, कट रहा है 9 से, तो x क्या आ गया, 9/13। x की वैल्यू 9/13 आ रही है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया अपने, x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू क्या आया था अभी, -5/13। ये इसके क्या आ गए, यूनिक सॉल्यूशंस आ गए, कंसिस्टेंट हैं ये दोनों लाइंस, तो क्या हो गया, इसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और यूनिक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये, ठीक है। अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं लैंग्वेज वाला, जिसमें अपन को पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन जिसमें नहीं दे रखी होती, इसमें क्या बनाते हैं अपन, इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं इक्वेशन वाला कोई चैप्टर क्वेश्चन देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है एज का। एज वाले क्वेश्चन को भी अपन लाइन के इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लाइन की इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन है 5 years ago, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी की एज क्या थी, सोनू की एज से ट्रिपल थी 5 years ago, and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। 5 years ago तो उसकी ट्वाइस थी, और 10 years later क्या होगी, उसकी ट्वाइस हो गई। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो अपन
एज मान लेते हैं उनके एक्स एंड वाई, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट क्या है नूरी इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स। दूसरा सोनू, उसकी एज क्या है वाई ईयर्स, ठीक है, बोथ की एज है। अब इक्वेशन बनाते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है 5 years ago, 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी x माइनस 5, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। 5 years ago नूरी की एज क्या थी x माइनस 5 एंड सोनू की एज क्या थी y माइनस 5। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, इसकी ट्रिपल थी, किसकी, ये नूरी है 5 years ago और ये सोनू थी 5 years ago। नूरी की एज सोनू की एज के क्या थी ट्रिपल थी। एक इक्वेशन तो यहां से आ रही है अपनी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। सेकंड कंडीशन क्या है आफ्टर 10 years यानी 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। 10 years लेटर, अब मुझे ये बताओ प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 years लेटर एज क्या होगी x प्लस 10 और सोनू की भी y प्लस 10 और ये क्या है अब इसकी ये एज है इसकी डबल ट्वाइस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 साल पहले एज 3 times थी और 10 years लेटर एज क्या थी ट्वाइस। दोनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लो x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। x माइनस 5 ये हो गया 3y माइनस 15, तो यहां से x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 5 एज इट इज है, 3y इधर है माइनस का हो गया, माइनस 15 इधर है प्लस का हो गया। अब कुछ लाइक अनलाइक टर्म्स को कैलकुलेशन कर लो, तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन दे रखी होती थी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन से क्या है x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2y प्लस 10, वैसे ही बना लो तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। दोनों इक्वेशन, पहले क्वेश्चन कहां तक दे रखा था यहां तक, अब अपन को इक्वेशन भी खुद को बनानी पड़ेंगी ऐसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को साथ में लिखो। क्या है थर्ड x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे ये बताओ किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है किसका x का। अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है तो उसके साइन चेक करेंगे, इनकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। अगर अलग अलग नहीं है तो चेंज कर दो साइन, दोनों के साइन एक कोफिशिएंट सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होते तो अपन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर अपन y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 यानी 6 हो जाएगा। किसका, y का कोफिशिएंट वहां पे क्या हो जाएगा 6। आंसर एक ही आएगा, x का करो चाहे y का। अब यहाँ साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस
प्लस x से x कट गया, ये हो गया -3y प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया 3y प्लस -3y प्लस 2y -y प्लस 10 प्लस 10 20 इक्वल्स टू 0। तो -y इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू क्या हो गया 20। y क्या था, सोनू की एज थी, 20 क्या है ईयर्स में है, तो सोनू की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। अगर सोनू की एज आ गई 20 तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखो, नूरी की एज आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो या फर्स्ट में रख दो, किसी में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x माइनस 3y प्लस 10, तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 20 रख दो यहाँ पे, तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, ये होगी x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 60 और ये 10 क्या हो गया -50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 50, और x क्या है, सोनू की एज है, सॉरी नूरी की एज है, तो नूरी क्या हो जाएगी 50 इयर्स, तो नूरी क्या है 50 इयर्स की है, तो यहां लिख दो अपना नूरी टू 50 इयर्स और सोनू इक्वल टू 20 इयर्स। इन दो चीजें हैं, क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। अब देखो 5 इयर्स एगो ये क्या है 45, क्वेश्चन चेक कर, ये अपना आंसर आ गया फाइनल, लेकिन अब अपन को क्रॉस चेक करना है, तो कैसे करेंगे, नूरी 50 है और सोनू क्या है 20 है, देखो चेक करो, 5 साल पहले सोनू की एज, नूरी की एज क्या थी 45, और 5 साल पहले इसकी एज क्या थी 15, देखो 3 टाइम्स है कि नहीं है 10 इयर्स लेटर देखो 10 साल बाद ये 60 और 10 साल बाद ये 30, देखो डबल है कि नहीं है, तो अपना आंसर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, 2 मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करें, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, कैसा, या तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कि इनके सॉल्यूशन फाइंड करो, या अपन को पूछेगा लाइंस का नेचर क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए अपन ने शुरू में किया था क्या a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करेंगे, तो कंडीशंस आपको पता ही है कैसे कैसे हैं। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो कंडीशंस एक्स्ट्रा हैं वो आपको इसमें बता रखी हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो गया, ये रिवीजन क्लास थी। इसमें क्या क्या सीखा अपन ने, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और ये कितने मार्क्स का है बोर्ड में आपके 4 नंबर का है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।